चलिए, एमके माधव मैथ्स में आप लोगों को माधव सर फिर तहे दिल से स्वागत करते हैं। अगर आप नए स्टूडेंट होंगे तो नीचे में लाल कलर से सब्सक्राइब बटन लिखा हुआ है, उसको दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे होगा क्या कि मैं जब भी यहाँ पर वीडियो अपलोड करूँगा, वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। आपको पता है कि प्रतिशत चल रहा है बिहार एसएससी वाले के लिए, तो आज प्रतिशत खत्म हो जाएगा और नेक्स्ट क्लास में आपका नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, बिल्कुल न्यू चैप्टर जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। आइएगा, देखिए क्या कह रहा, ध्यान दीजिएगा। 146 से बताना, 146 कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। आइएगा, किसी परीक्षा में 65% छात्र नागरिक शास्त्र में, चलिएगा 60% हिस्ट्री में, इतिहास में, और 40% दोनों में पास हुए। यदि 90 छात्र इतिहास और नागरिक शास्त्र में फेल हुआ, ये क्या दे रहा है? फेल का मैटर दे रहा है। ये जो दे रहा है 90 गो संख्या में, 90 गो संख्या है, 90 गो छात्र है जो फेल हो रहा है दोनों में, दोनों में जो फेल रहा है, फेल का दे रहा है। तो आपको फेल का जब संख्या दिया है तो फेले वाला फॉर्मूला लागू होगा। FAIL, फेल बराबर क्या होता है? फेल प्लस फेल माइनस फेल, माइनस वाला दोनों में लिखाता है। तो प्रतिशत लिखा जाता है तो फेल निकलेगा, F से फेल। तो देखिएगा, पहले कह रहा है क्वेश्चन में 65% नागरिक शास्त्र में पास होता है, तब 65 पास हो गया तो फेल का है, तब 35 फेल हुआ होगा, 35 ही लिखेंगे। फिर अगला में 60% हिस्ट्री में पास हुआ तो 40 फेल हुआ होगा। अब यहाँ देखिएगा 40 फेल हुआ होगा, अब 40 दोनों में पास हुआ है तो दोनों वाला माइनस लिखा था, तो दोनों में 40 पास हुआ है, तब फेल कितना हुआ होगा? 60। अब गौर से देखिएगा, प्रतिशत है, प्रतिशत यहाँ गौर से देखिएगा 40 है तो यानी 75 हो जाएगा। 75 में 60 घटेगा 15। प्रतिशत में आपको पता चल रहा है कि 15% फेल हो रहा है, फेल का निकल रहा है, 15% फेल है, लेकिन संख्या में दोनों में फेल कितना है? 90 है, दोनों फेल है, इसलिए आपस में बराबर। आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में कि कुल कितनी है, तो कुल पूछेगा तो 100% का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ 90 किसका है? 15 का, तो जिसका है उससे भागा, निकालना है 100 का, तो 100 से गुना करेंगे, तो 100 से गुना 15 छक्का 90, इसको गुना कीजिएगा तो 600, तो कुल 600 विद्यार्थी है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। छापिए इसको, आगे बढ़ते हैं। 47, 147 क्या कह रहा? 147 आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ध्यान दीजिएगा। क्या 147? एक 147 चीनी के दाम में 10% गिर गए हैं। चीनी का दाम 10% कम हो गया, गिर गया मतलब पहले की बढ़ी हुई चीनी 18 कुंटल खरीद, पहले की बढ़ी हुई कीमत पर 18 क्विंटल चीनी खरीदी जाने वाली धनराशि अब कितना में होगा? बात को समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए क्या है। 18 कुंटल चीनी है, तो अब देखिए कह रहा है कि, अब देखिएगा, पहले देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि पहले की बढ़ी हुई कीमत पर, मतलब आप भोज भाज करते हैं तो चीनी खरीदते हैं, तो आप समझिए कि पूरा बिहार को खिला रहे हैं 18 किलो चीनी का, 18 कुंटल चीनी का मतलब है। तो चाहिए समझिए कि 18 कुंटल आप चीनी खरीदे हैं, कब? जब बढ़ गया था तब।
लेकिन दाम अब कम गया तो उतना ही पैसा में अब चीनी कितना खरीदेंगे, तो देखिए कैसे बनेगा। कितना प्रतिशत दाम गिर गया, तो 10% गिर गया मतलब कम गया, ध्यान देना और गौर फरमाना। ये 10 हो जाएगा, प्रतिशत हटेगा तो बट्टा में 100 सटेगा, 10 से कम 10, 10 दहिया 100, कम है तो माइनस, वृद्धि रहेगा तो प्लस, नीचे वाला जैसे के तैसे, आई कम रहेगा तो घटा के ऊपरे में, वृद्धि रहेगा तो बढ़ा के ऊपरे में, तो 10 में सर 1 जाएगा 9। अब खेला यहाँ है 10/9 आ गया, इसका मतलब है कि आपका ये फ्रैक्शन वैल्यू है, तब फ्रैक्शन वैल्यू में समझ में आना चाहिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसको 2 बार लिखेंगे, हालांकि हम लिख रहे हैं तो आपको लिखिएगा क्या, ये आपके दिमाग में ये सब काम नहीं किया जाता है, आपको अनुभव हो जाएगा कि कौन बड़का कौन छोटका। तो आप सोचना है कि 10/9 बड़ा कि 9/10 बड़ा कि 10/9 बड़ा। तो ध्यान दीजिएगा, इसको 9 में भाग दीजिएगा 10 से, लगेगा नहीं लगेगा तो 0 पॉइंट कुछ कुछ लगेगा। यही 10 में 9 से भागा दीजिएगा तो लगेगा तो 1.1। तो ये वाला बड़ा है और ये वाला छोटा है। अब यहां से दिमाग लगाना है आपको कि पहले 18 कुंटल मिला है, कब, जब दाम ज्यादा था तब, अब दाम गिर गया, इसका मतलब है कि उतना ही पैसा में अब 18 कुंटल से ज्यादा चीनी मिलेगा। क्यों? क्योंकि दाम घट गया है, तो ज्यादा वाला जानना है तो ज्यादा वाला से गुना, जिसमें जाना है उसमें गुना। तो ये पहले का है, ध्यान देना, देखिएगा ये पहले का है। अब क्या हो जाएगा, अब खेला इसमें, इसी में बड़का में जाना है तो बड़के से गुना, तो बड़का कौन है, 10/9 है, तो 10/9 से गुना, 9 से 9 दूना का 18, 10 दूना का 20, अब मिलेगा, अब मिलेगा 20 कुंटल, उतना ही पैसा में छापिए। हालांकि तेज विद्यार्थी इतना काम नहीं करता, वो समझ जाता है कि 18 है और 10% गिर गया तो 9/10 होता है, तो आपको बड़का में जाना है तो 10/9। देखिए इतना ही काम करना है, इतना ही में आंसर आता है, लेकिन हम ये लिखे समझाने के लिए आपको आगे बढ़ते। ध्यान दीजिएगा 148, 148 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। फ्रीज हटा हुआ है, ठीक कर रहा हूं तो फ्रीज हटा हुआ है। ध्यान दीजिएगा 148, चलिएगा ध्यान दीजिएगा क्या, 148, ध्यान देना, 1 मिनट, सवाल में दम नहीं है लेकिन समझाने के लिए टाइम लिया जाता है। अब यही सवाल को इतना बार बता दिए हैं, अब फिर यहाँ समझाएंगे तो टाइम लॉस होगा, इसलिए यहाँ समझाएंगे नहीं। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि तेल के भाव में 25% वृद्धि हो जाने के कारण गृहिणी तेल की खपत में कितने प्रतिशत कम करे कि ताकि उसके खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। ध्यान दीजिएगा, वृद्धि देता है तो कमी पूछता है, कमी देगा तो वृद्धि पूछेगा। तो जो चीज देगा उसको ऊपर लिखिएगा। तो क्या कर रहा है, 25% वृद्धि हो गया, वृद्धि बोलेगा सवाल में तो 100 में जोड़ के, कमी बोलेगा तो बट्टा में 100 में घटा के, अब प्रतिशत में जाने के लिए गुने 100, आपका आंसर आ जाएगा। इतना ही तो काम करना है, लम 100 ट्रिक है। यहाँ 25 है, 125, 25 से कम 25 है, 25 पर 25 से ए कटेगा क्या, 5 से कटेगा तो 20 बार में है ऑप्शन में 20%, ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा ए। आगे 148 हो गया, अब बढ़ते हैं 149 की ओर। 149, आज यह चैप्टर खत्म हो जाएगा और नया चैप्टर लाभ और हानि पढ़ाया जाएगा इसके जस्ट अगला क्लास में। ध्यान दीजिएगा, देखेंगे क्या है 149 नंबर क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा।
क्वेश्चन कर रहा है, प्रश्न कर रहा है, सवाल कर रहा है कि x y से 10% अधिक है तो y x से कितना प्रतिशत कम है। बार बार ना हम बोलते हैं कि जब अधिक देगा तो कम ही पूछता है, कम ही देगा तो अधिक पूछता है। सेम सवाल है 148 और 149, सिर्फ लैंग्वेज मतलब भाषा सवाल का चेंज कर दिया है, तब पकड़ में नहीं आ रहा, पकड़ में आता है। देखिएगा शुरू में दे रहा है अधिक है, अधिक बोले या वृद्धि बोले एक ही बात होता है। अरे अधिक बोले या वृद्धि बोले सेमे बात होता है। अधिक बोलेगा तो 100 में जोड़ के, या कम बोलेगा तो 100 में घटाकर। अधिक बोले या वृद्धि बोले, ध्यान से सुनिएगा, बार बार बोलते हैं इसलिए कि समझ में आना चाहिए। एक बात को 36 बार इसलिए बोला जाता है, स्टूडेंट के लिए बोला जाता है। ऐसा नहीं है कि हम चाहेंगे तो इसको एक बार में बोलकर चल जाएंगे, लेकिन बार बार बोलते हैं कि आपको याद होना चाहिए। अधिक बोले या वृद्धि बोले तो 100 में जोड़ के, कमी बोले या कम बोले तो 100 में घटा कर बट्टा में, तो अधिक बोल रहा है तो 100 में जोड़ के, तो ये वाला जो जितना अधिक रहेगा वही ना जोड़ेंगे, जितना कमी रहेगा वही ना घटाएंगे, गुने 100। आ गया आंसर आपका 10 हो जाएगा, 110 हो जाएगा गुने 100। शून्य से शून्य कटेगा नहीं कटेगा। 11 नवा का 100 है, बट्टा में 11 है, बात को समझिए। तो 11 नवा का 99 होता है ना, एक बचेगा शेष, तो उसको पूर्णांक के रूप में लिख देंगे। तो 9.1/11% कमी करना पड़ेगा, है ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, इसको छाप लीजिए। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा आगे। 150 को देखेंगे और पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। 150 हम एक एक क्वेश्चन इसलिए बताते हैं कि सब स्टूडेंट को समझ में आए। तेज विद्यार्थी को लगता होगा कि सर बताते हैं लेकिन सर में कमी है कि इजी सवाल भी बता देते हैं। तो इजी सवाल हम उनके लिए बताते हैं, आपके लिए नहीं। आप है ना भगा कर देख लीजिएगा, है ना, 1-2 मिनट अगर मान लेते हैं कि कोई सवाल आपको आ रहा है और सर जबरदस्ती बता रहे हैं, तो ऐसा नहीं सोचना है कि मेरा टाइम बर्बाद हो। हम आपको कह रहे हैं उसको भगा कर देख लीजिएगा अगला सवाल। लेकिन कमजोर स्टूडेंट के लिए भी हम चलते हैं, क्योंकि मेरे लिए सब बराबर है। यहाँ देखिएगा, हम अगर जान जाएंगे मन में, अगर हम सोच लेंगे कि तेज स्टूडेंट है तो सब है ना जैसे पढ़ नहीं पाएगा। बात यही सच्चाई है, इसलिए है ना बताना हमको जरूरी है। ध्यान दीजिए क्या है, अब ये भी सवाल है आपके। अब कहिएगा कि सर जी तो बता दिए, तो कहला बता रहे हैं। ऐसा टाइप के कितना बड़ा सवाल बताए हैं। एक परीक्षा में 35% परीक्षार्थी जेके में फेल हो गए, 25% अंग्रेजी में, 10% दोनों में फेल हो गए, तो पास का बात पूछ रहा है। सुनो, पूछ रहा है पास और दे रहा है फेल। कितना तेज है। क्वेश्चन सेटर जानता है कि स्टूडेंट के पास कितना माइंड है। वही यहां पर क्वेश्चन बनाने का मतलब होता है कि आपको माइंड को तेज किया जाता है। पूछ रहा है क्या पास, दे रहा है क्वेश्चन में फेल, तब पास पर बैठाएंगे तब ना पास निकलेगा। अब फेल दिया है तो उसको पास में कन्वर्ट किया जाएगा। तो कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है। आपको अगर कह दिया जाए कि 50% स्टूडेंट पास कर गया है, इसका मतलब आप समझ जाएंगे कि 50% फेल हो गया। आपको अगर कह दिया जाए कि 20% स्टूडेंट फेल हो गया, तो आप समझ जाइए कि 80% पास हो गया। ये 80 कहां से आ रहा है? तो 100 में सर जितना रहता है पास फेल उसको घटा दीजिए। यही सब होता है रूल, ध्यान दीजिएगा। देखा जाए क्या है, कह रहा है कि 35%। पहले पास पर बैठाना है तो पास का फॉर्मूला बार बार हम लिखते रहे क्या? लिखेंगे तो मार्कर मेरा खर्च होता है, इसलिए इस बार लिखेंगे नहीं। पास बराबर क्या होता है? पास प्लस पास माइनस पास। तो देखिएगा 35% फेल हो गया तो दिमाग में आना चाहिए कि 65% पास हुआ होगा। चलिएगा आगे। 25% फेल हुआ तो दिमाग में आना चाहिए, सॉरी 25% क्या हुआ? फेल हुआ तो दिमाग में आना चाहिए कि 75% पास हुआ होगा। ये दोनों वाला माइनस में ध्यान दीजिएगा। दोनों में 90% फेल हो गया,
दिमाग में आना चाहिए कि दोनों में 90% पास हुआ। अभी सब पास का आंसर आ जाएगा। एक ये देखिए ना, ध्यान दीजिए ना, ये 5 पर 10, 7 6 13 1 14, 140 में से 90 घटेगा 50, 50% आपका पास हुआ है ऑप्शन में। मारिए इसको, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी को उड़ा दीजिए, लगा दीजिए टीका, ऑप्शन नंबर डी को। आगे बढ़ते हैं, कितना इजी है ध्यान दीजिएगा, 151, 151 नंबर क्वेश्चंस। ध्यान दीजिएगा, ध्यान देना, 1 मिनट ध्यान दीजिएगा, देखा जाए क्या, 1 सेकंड ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, देखिए क्या, देखिए क्या, ध्यान दीजिएगा, 151, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है। यदि संख्या x y से 10% कम है तथा y संख्या 125 से 10% अधिक है तो x का वैल्यू क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, दो गो संख्या है x और y, लगा दीजिए टीका VVI का। ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा माइंड वाला होता है, लेकिन हम लोग तो बनाते बनाते हैं ना, हम लोगों को पता चल जाता है कि कौन माइंड वाला है। आप लोग पढ़िएगा ना तो बाद में पता चल जाएगा कि ये सब ठीक है। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि माइंड वाला ये सब सोच के देखिए, लैंग्वेज पढ़ने से पता चलता है कितना घुमा रहा है। एक कह रहा है क्वेश्चन में कि दो गो संख्या x और y है, कह रहा है सवाल में कि दो गो संख्या x और y है। अब कह रहा है कि y जो है, y के बारे में बोल रहा है कि y जो है 125, y 125, ध्यान दीजिएगा, y के बारे में बोल रहा है, x के बारे में पूछ रहा होगा, सवाल है। तो y जो है ना, कह रहा है कि y संख्या 125 से 10% अधिक है, 125 से 10% अधिक है। ध्यान दीजिएगा, हम बोले हैं ना कि अधिक बोले या वृद्धि बोले, तो जोड़ के बात बोले है ना, कम बोले या कमी बोले, तो घटाकर तो 10% अधिक बोल रहा है, तो इसको कोना में काम कर लीजिए, नहीं तो तेज हो जाइएगा तो 110 लिख दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, तुरंत निकल जाएगा। तो यहाँ कोना में काम करने से अच्छा है कि डायरेक्ट अगर कोई भी चीज में 10% या 20% बढ़ाता है, इसका मतलब कि 100 में बढ़ा रहा है, या कमी कर रहा था 100 में घटा रहा है, तो आप यहाँ डायरेक्ट 110 भी लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसे लिख सकते हैं, 10 है, प्रतिशत हटेगा तो बट्टा में, अरे नहीं समझ में आ रहा है, प्रतिशत हटेगा तो बट्टा में 100 लगता है ना, बार बार यहाँ 10 से कम 10 दे देगा 100, अधिक बोल रहा था 10 के 11, 11 बट्टा 10 हो जाएगा, तो 11 बट्टा यहाँ 10 हो जाएगा। अब गौर से देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए क्या, इसको गुना कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, 11 पचे 55, 11 दूना 22, 5 27, ठीक है, 11 दू 13, ठीक है ना, 137 10 से भागा दीजिएगा, इसका रियल वैल्यू हो जाएगा, अरे 1375 में 10 से भागा दीजिएगा, तो भागा दीजिएगा कलम कॉपी से थोड़े, अगर 10 से भागा दीजिएगा तो 1 अंक के बाद दशमलव, 100 से भागा दीजिएगा तो 2 अंक के बाद दशमलव, 1000 से भागा दीजिएगा 3 अंक के बाद दशमलव, मतलब जितना शून्य से भागा दीजिएगा उतना अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिए अंतिम से, तो यानी कि 137, ये 5 है, इस यानी कि y का वैल्यू इतना हो गया, y का वैल्यू बउआ इतना हो गया ना, ठीक है, कोई दिक्कत है, कहीं से गुना ना गलती नहीं ना किए हैं, 11 पचे 55, 11 दूना 22, 5 27, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, गुना गलती होगा तो सवाल गलती हो जाएगा, ये कोई बड़ा बात थोड़े, अगर सब गुने गलती करेंगे तो टेंशन नहीं आएगा, तो इसमें टीचर का क्या जोश है, इसलिए गुना आप देख लीजिएगा अच्छा से। अब पूछ रहा है कि x क्या होगा, आप बताइए, सवाल टफ है कि नहीं, हम जान गए, ध्यान दीजिएगा कि देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि x जो है ना, ध्यान दीजिएगा, x के बारे में कह रहा है, शुरू में बोल रहा है कि x अन्य संख्या y से 10% कम है, मतलब
137 आ गया, 137 आ गया ना बउआ, यहाँ देखिए ध्यान दीजिएगा 137 पॉइंट यहाँ 5 आ गया। अब इससे 10% कम है, तो कम है तो घटाकर 10% कम है, 10% कम है, ध्यान दीजिएगा। तो 10% हटेगा तो बट्टा में 100 सटेगा, 10 से कम 10 देगा 100, कम है तो घटा कर 10 जैसे कि 23 है, 10 में से एक जगह 9/10। अब ध्यान दीजिएगा इसका 9/10 निकालिए, तो इसका 9/10 निकालिए, 9 × 5 = 45 है, 9 × 7 = 63 और 4 63 और 4 67 होता है क्या, और उसके बाद 9 9 27 और 6 27 और 6 33 होता है ना, और उसके बाद 33 में हासिल 9 और 3 12, एक अंक पहले से दशमलव फिर 10 से भागा दीजिए, 2 अंक के बाद दशमलव, यानी कि वो संख्या 133.75 है ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही बना हुआ, उतारिए इसको, आगे बढ़ते हैं। आगे ध्यान दीजिएगा क्या 100, अरे यार हमको तो क्वेश्चनवा लगेबे नहीं किए थे, सॉरी हमको तो गलती हो गया था। देखिएगा क्वेश्चन हम बता चुके हैं, वो जो क्वेश्चन पहले वाला फेल वाला बताए थे, तो ये वाला क्वेश्चन अपना देख लीजिएगा, इधर उधर कर लीजिएगा। अभी जो बोर्ड पर हम इतना जो सोल्यूशन किए मेहनत से, अब क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, ये वाला क्वेश्चन का इस सोल्यूशन है, उतार लीजिएगा इसको। क्वेश्चन लेट से लगा, सवाल पहले बना दी। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाते हैं तो क्वेश्चन लैपटॉप पर लगता है, आप लोगों को जानकारी नहीं होगा तो बहुत सारे विद्यार्थी को लगता होगा कि सर जी जहाँ पढ़ा रहे हैं ना वही बोर्डवा पर क्वेश्चन लगल है। ऐसा कुछ नहीं है, जहां पढ़ाया जाता है और वही पर क्वेश्चन लग रहा है तो समझिए कि स्मार्ट बोर्ड है। ये व्हाइट बोर्ड है, क्वेश्चन लगता है लैपटॉप में लेकिन दिखेगा कि आपको बोर्डवे पर लगा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़े ना 152 क्या कह रहा, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए क्या। एक 152 दिव्यांशु की आयु 25% बढ़ी, प्रकाश की आयु से इतना गुना हो गया। ध्यान दीजिएगा, सुनिए, दिव्यांशु है नाम, थोड़ा तेरा मेरा है नहीं, हमको थोड़ा आदत है ना कि थोड़ा सा उटांग पुटांग अगर शब्द आ जाता है तो बोलने में तकलीफ हो जाता है। तो दिव्यांशु और प्रकाश है, तो दिव्यांशु को डी से कहिएगा, पी से प्रकाश को समझिएगा। ध्यान दीजिएगा, अब क्वेश्चन कह रहा है कि दिव्यांशु की दिव्यांशु की इनकम जो है 25% बढ़ा। ध्यान दीजिएगा, इसका इनकम, ध्यान दीजिएगा यहां लिख रहे हैं, ये सवाल बड़ा टफ है। इनकम 25% इंक्रीज हुआ, बढ़ा, बात समझ रहे हैं ना, आगे बढ़े। अब यहां देखिएगा, प्रकाश की आय से 2.5 गुना हो गया। ओहो, प्रकाश की आय से, प्रकाश नाम का जो लड़का है उससे 2.5 गुना हो गया। 2.5 गुना का मतलब होता है 5/2, और 5/2 को अनुपात में लिख सकते हैं 5:2। ये सब जानिएगा तो फटाक से काम होगा ना। ध्यान दीजिएगा, अब 5/2 हो गया, यानी कि 5/2 हो गया। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए क्या, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए क्या, इनकम, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए क्या, ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट ऐसे थोड़े समझ जाइएगा। बहुत टीचर पढ़ाने के लिए तो बहुत टीचर है, लेकिन इस सवाल को समझाने के लिए कहिएगा माथा का पसीना उड़ जाएगा। इसलिए जो विद्यार्थी हमसे देख लेंगे उनको हर हाल में समझ में आएगा। और तुलना भी कभी भी कीजिएगा, क्योंकि यूट्यूब पर यह रहेगा वीडियो, तो आपको पता चलेगा कि सर जी अच्छा समझा दिए। ध्यान दीजिएगा, देखिएगा क्या, तो पहले दिव्यांशी की कुल आय कितना थी, प्रलब्धिया मतलब इनकम क्या थी, पहले मतलब शुरू में क्या था,
ए ध्यान दीजिएगा, ई कब हुआ? जब 25% बढ़ा बढ़ा बढ़ा। तो 125 का वैल्यू प्रतिशत में अनुपात यहां दिया है 5। ध्यान दीजिएगा, तो पहले जो भी होगा अपने आप में 100% होगा, तो यहां से 100% का वैल्यू निकालना। अब गौर से देखिएगा, इतना मैथमेटिक्स पढ़े हैं तो मैथमेटिक्स में एक रूल होता है कि कोई भी चीज तभी संभव है या कभी उसका मान हम पता कर सकते हैं जब अगर इधर प्रतिशत वाला वैल्यू मालूम हो तो इधर संख्या मालूम होना चाहिए। इधर अगर प्रतिशत मालूम हो तो इधर संख्या मालूम होना चाहिए। चाहे इधर अगर अनुपात मालूम हो तब भी इधर संख्या मालूम होना चाहिए। लेकिन कभी भी अगर सवाल आपका, ध्यान दीजिएगा, इधर प्रतिशत इधर है अनुपात है, दोनों है ना, तो इसका आंसर नहीं निकल सकता है। इसका आंकड़े अपर्याप्त है, डाटा इनवैलिड है, मतलब कुछ इसमें छूटा हुआ है। यही अगर दिया रहता कि 125% बढ़ गया तो इसका आय कितना हो गया? 5,000 रुपए हो गया, तब निकाल लेते हैं। रुपए हो गया, लेकिन अनुपात में ही हमको पता है, इसलिए यहाँ पर से वैल्यू नहीं निकल सकता है। क्यों नहीं? क्योंकि ये वाला नहीं, यहाँ रुपया में अगर 5,000 या 500 पता रहता तब शुरू वाला निकल जाता, क्योंकि शुरू में जो भी होता है वो 100% होता है, तो 100% का वैल्यू निकाल देते। इसीलिए यह क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन गलत दिया हुआ है, ज्ञात नहीं किया जा सकता है, निर्धारित नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते 153 आ जाइए जल्दी से, इसको देखा जाए। 153 क्या कह रहा है? पढ़ते हैं। दो मित्र, ठीक है, राम और श्याम के भारो मतलब क्या? भाड़ा नहीं, गाड़ी का भाड़ा, भारो है मतलब वेट वजन कहिए ना। राम और श्याम, चलिए जाने पढ़ेंगे तो है ना, ठीक नहीं है। राम और श्याम है, 4:5 है, कथी है? वेट है, भार है, भार। अब क्या कर राम का भार 10% बढ़ा दिया जाता है और राम और श्याम का कुल भार इतना हो जाता है। तो यदि राम और श्याम के कुल भार में 15% की वृद्धि होता है तो श्याम के भार में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? ध्यान दीजिएगा, श्याम का, इससे श्याम समझिएगा, लिख दे क्या? श्याम का भार में परसेंटेज वृद्धि। एक बात याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, हम एगो बात आपसे कहना चाहते हैं। एक बात इस सवाल में याद रखिएगा, यहां जो दिया है कि राम और श्याम, राम और श्याम का भार जो दिया है 82.8 किलोग्राम मतलब केजी, इसका यहाँ यूज नहीं है। लेकिन आपको क्वेश्चन सेटर समझ रहा होगा कि ज्यादा अगर विद्यार्थी उसके पास प्रैक्टिस नहीं होगा तो फंसेगा, उस लाइन को पढ़ के 2-4 सेकंड 5 सेकंड बर्बाद करेगा। इसका यूज होता कब? जब सवाल का आंसर केजी में पूछता। आपका आंसर प्रतिशत में पूछ रहा है, इसीलिए केजी उजी जब देता है सवाल में तो कोई उसका यूज नहीं। याद रखिएगा ये बात को। अब क्वेश्चन में कहता है, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, अरे राम कितना है? 4 है, 4 है, ध्यान दीजिएगा। तो 4 का मतलब राम में जो बढ़ाएगा तो 10% बढ़ गया, तो बार बार उन्हें काम करते रहे, 10% बढ़ जाएगा तो 110% लिख देंगे, 110 लिख देंगे, हो गया काम। चलिएगा, कम रहेगा तो 100 में से घटाकर, याद रखिएगा, ये हो गया। अब देखिएगा, श्याम कितना है? 5 है, तो श्याम 5 है तब 5। अब आपसे पूछ रहा है कि श्याम में कितना वृद्धि होगा, तो श्याम में कितना वृद्धि होगा, तो माना कि यहाँ श्याम में हम मान लेते हैं कोई ABCD का लेटर, 1 से वृद्धि हुआ। अब दोनों के योग में, तो 5 और 9 में वृद्धि, देखिए कह रहा है कि दोनों के योग में 15% वृद्धि हो रहा था, 115। अब यहाँ से कटम कुटम कीजिए ना, हो 15 से काटिएगा, 9×5 = 45, 11×5 = 99, 99 और 4 कितना होता है? 103। 44 हो जाएगा,
हो जाएगा ना, इधर 5x हो जाएगा। यहाँ घटेगा क्या, घटेगा तो 5 जैसे कि 23 से 13 में से 4 घटेगा 9, और 9 में से 4 घटेगा 6, ठीक है। 5 से इसको काटिएगा, 5 एकम 5, ठीक है। अब 5 से काटिएगा 1 बच जाएगा, 1 बच गया, तो 5 से काटिएगा, ठीक है। 5 तिहाई का, अरे 1 बच गया था, 5 तिहाई का 15, कहीं गलती हम लोग किए हैं क्या, कहीं गलती नहीं ना किए है, देखिएगा कहीं तो गलत लग नहीं रहा है। 9 से काटे हैं तो 9 पचे 45, ठीक है। 9 4 13, 9 1 10, 4 है तो 4 11 चक 44, ठीक है। तो 44 ही घटेगा 0, 5 के 5, और वहां से 4 घटेगा, 13 में से 4 घटेगा 9, ठीक है। और ये जो घट रहा है 9 में से 4 घटेगा, 5 ना, गलत यहाँ की है, यहाँ 5 हो जाएगा, 595 होगा। अब काटिएगा 5 से, 5 एकम 5, ठीक है। 5 एकम 5, 5 9 45। अब देखिएगा x का वैल्यू 119 हो गया। अब 119 अब माने थे कि x बढ़ा दिया कथी में, श्याम में, तो 100 से जितना बढ़ गया समझिए कि उतना ही बढ़ा है। तो 100 से कितना बढ़ल है, 19 बढ़ल है, यानी कि 19% बढ़ल है। क्यों, क्योंकि यहाँ भी 100 में बढ़ा कर लिखे हैं, यहाँ भी 100 में बढ़ा कर लिखे हैं, जितना बढ़ रहा था। तो यहाँ भी जो आया है 100 में जो बढ़ के आया है वही उतना ही बढ़ा। ऑप्शन नंबर आपका 19 है, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। चलिएगा आगे की ओर बढ़ते हैं, आइए आगे। 154, 154, 154 क्या कह रहा, उफ, एक 154, ध्यान दीजिएगा, देखिएगा ध्यान दीजिएगा। 154 कह रहा है कि दो संख्या का अंतर बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। यदि छोटी संख्या 12 है तो बड़ी संख्या क्या है। दो गो संख्या का अंतर, तो दो गो संख्या पहले मानिए कि एगो ए है एगो बी है। अंतर मतलब ए माइनस होता है। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए क्या है, ध्यान दीजिएगा, देखेंगे क्या, देखिएगा क्या है। ए बड़ी संख्या क्वेश्चन में कह रहा है, छोटी संख्या कह रहा है, तो आपको पता चल रहा है कि बड़का कौन छोटका कौन। नहीं जानते हैं तो आज जानिए कैसे होता है। तो यहाँ देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, देखिएगा, 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 ध्यान दीजिएगा, देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। अरे बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, देखेंगे थोड़ा सा। बढ़िया लगे थोड़ा सा। थोड़ा सा तबीयत मेरा खराब है, इसलिए थोड़ा सा एकाएक कुछ बुझा रहा है कि ताकत नहीं। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, कितना इजी सवाल है। देखिएगा, धीरे धीरे पढ़ाएंगे, है ना, एनर्जी ज्यादा लग रहा है। इजी सवाल है, रुके हुए हैं, थोड़ा सा मेरा तबियत खराब है, आप लोगों को लग रहा है कि सही सवाल में फंस गए। इतना इजी तो सवाल में कोई फंसा जाता है। ध्यान दीजिए क्या, जैसे ए बड़का छोटका जानना पड़ेगा ना, तो छोटका वही होता है जे कर्जा में रहता है। याद रखिएगा, जिंदगी में कभी भूलिएगा नहीं, जे कर्ज में रहेगा वही ना छोटा। जे कर्ज मतलब माइनस होता है, तो जो माइनस लगा है वो समझिए कि छोटा हो गया, और जो प्लस लगा हुआ है बड़ा हो गया। तो समझ में आ गया ना, यही समझाना चाह रहे थे। तो वैसे आपको लग रहा है कि सर बता क्यों नहीं रहे। ध्यान दीजिए क्या, बहुत इजी था। तो इसमें क्या कह रहा है, देखिएगा, अब आगे पढ़ते हैं
कि अब कह रहा है क्वेश्चन में कि ए उसका अंतर जो है ना बड़ी संख्या के 20% के बराबर है, तो यहां बराबर का चिन्ह कब लगेगा? ये अंतर हो गया, अब बड़ी संख्या ए हुआ, क्यों? क्योंकि प्लस में है, तो बड़ी संख्या का 20% के बराबर है, लग गया। अब यहां से आप निकाल नहीं सकते हैं। छोटी संख्या क्वेश्चन में कह रहा है कि 12 है, छोटी संख्या क्वेश्चन में कह रहा है कि 12 है, तो जहां जहां बी वही ना छोटी संख्या, तो बी के जगह पर 12 रखिए, तो ए जैसे के तैसे बी के जगह पर 12 ए गुण प्रतिशत हटेगा, बट्टा में 100 लगेगा, 20 से कम 20, 20 पचे 100 ए, यहाँ देखिएगा ए प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, ये 12 उधर जाएगा माइनस में, तो प्लस में ए भिन्न का जोड़ बन जाएगा, तो चार में से ध्यान दी 5 गो में से एगो घटेगा, 4 गो ए बचेगा, ये 12 है, 4 से काटिएगा 4 3 12, क्रॉस गुना करेंगे 5 3 15, तो ये बड़ी संख्या माना है प्लस में ए है, तो बड़ी संख्या ए हो गया, तो यहाँ पर बड़ी संख्या आपका 15 आ गया। उतारिए इसको, उतारिए जल्दी, ऑप्शन नंबर कितना है? 15 है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए जल्दी से 155 क्या कह रहा है? 155 ध्यान दीजिएगा, मिटाने में भी टाइम लगता है ना, इसलिए मेरा क्लास लंबा हो जाता है। ध्यान दीजिए, कहिए स्मार्ट बोर्ड लगेगा, ध्यान दीजिए क्या है, वो लग जाएगा तो आधा समय बच जाएगा, आधा नहीं हो तो कम से कम 40%, 35%। ध्यान दीजिएगा 155, एक सर्वे में 30% लोगों के पास सेलुलर टेलीफोन पाया गया और 75% लोगों के पास पर्सनल कंप्यूटर पाया गया, 25% लोगों के पास टेलीफोन और कंप्यूटर दोनों है, तो आपसे पूछ रहा है किसने के कह रहा है कि वह कितने प्रतिशत है जिनके पास सेलुलर और टेलीफोन या पर्सनल टेलीफोन दोनों होगा। ध्यान दीजिएगा, बहुत इजी है। ए होगा मतलब देखिएगा, अरे ये पास वाला और फेल वाला है ना, बार बार आप लोग पढ़िएगा तब पूरा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हम भी जब पढ़ रहे थे आज से 10 साल पहले तो क्लियर नहीं होता था, तो अपने से दिमाग लगाया, बार बार अनुभव हो गया तो हम समझे। ये जरूरी नहीं है कि उसमें पास का चर्चा करेगा तो पासे पर बनेगा फॉर्मूला वाला पर, ये जरूरी नहीं है कि उसमें फेल का चर्चा करेगा तो फेल का फॉर्मूला लगेगा। कोई आदमी आपसे बोल रहा कि हाय यही समझिए, हाय के मतलब समझते हैं? ध्यान दीजिएगा, इसको समझ लीजिएगा तब आज के बाद दिखेगा है नहीं है। है मतलब अगर सवाल में है लगा हुआ है ना, तो वो समझिए कि पास का सवाल है, पास का। नहीं लगा हुआ है तो समझिए कि फेल का सवाल है। होगा लगा हुआ है या होगी तो समझिए कि पास का है। नहीं होगा लगा हुआ है या नहीं होगी तो इस फेल का है। मतलब नहीं का मतलब फेल, है का मतलब पास। अरे कोई भी व्यक्ति नहीं कब रहेगा? जब फेल हो जाएगा तब ना नहीं का मतलब आता है। तो ये सब है हम अपने से सोचे हैं, ये सब टीचर नहीं बताते थे, है न? लेकिन आप यहाँ पढ़ रहे हैं तो हम बाद में जब टीचर हमको बढ़ना पड़ा तो ये सब बात रात में सोचते थे खुद कि ऐसे स्टूडेंट को समझा सकते हैं हम। तो आप समझ गए होंगे, है मतलब पास और नहीं मतलब फेल। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है देखिएगा, कितने कह रहा है अंतिम में होगा, कितने का होगा मतलब पास पर लगेगा, पास पर। तो पास पर लगेगा तो बैठाइए, पास बराबर पास प्लस पास माइनस पास। अब देखिए कुछ नहीं करना है, कह रहा है क्वेश्चन में 30% के पास मतलब टेलीफोन है मतलब पास वाला है, तो 30 पास वाला है या पास वाला फॉर्मूले है तो चुपचाप 30 लिखिए। चलिए आगे,
फिर कह रहा है क्वेश्चन में, सवाल में कह रहा है कि 75% के पास कंप्यूटर है मतलब पास वाला है, तो 75 चुपचाप लिखिए, दोनों वाला माइनस में लिखा था। अब फिर कह रहा है 25% के दोनों है, तो 25% लिखिए चुपचाप। इसको घटाइए, कितना हो जाएगा बउआ, यहाँ 5 हो जाएगा, 7 3 10 हो जाएगा, 105 में से 25 जाएगा, 80 हो जाएगा, 80% आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उतारिए इसको। है इजी कितना, लेकिन समझना कठिन होता है, बनाना कितना इजी है, लेकिन समझिएगा तब ना बनाइएगा। आगे बढ़ते हैं। 156, 156। बहुत सारे टीचर इस सब सवाल को गोल गोल घेर कर बनाते हैं, इससे अच्छा है कि इसी पर मार दीजिए। 156, 156 क्या कह रहा है, एक व्यक्ति अपने वेतन का 20% दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर तथा शेष 15% मकान किराए पर व्यय करता है, और उसके पास इतना बचता है, तो उसका वेतन क्या है। बहुत इजी क्वेश्चन पूछ दिया, ध्यान दीजिएगा। उसका वेतन जो भी है आपको पता है, नहीं ना पता है तो माना कि एक्स उसका वेतन होगा। अब जितना है उसका मतलब गुणा होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो 20% उसका 20% वस्तु पर खर्चा कर दिया, तो जितना वेतन है उसका 20% खर्चा कर दिया, तो उसका 80% अभी भी उसके पास बचा होगा। अब वस्तु पर खर्चा करने के बाद इतना बचा हुआ है, अब जितना बचा हुआ है फिर आगे बोल रहा है जो शेष बचल है, तो अब इतना ही बचा हुआ है, बचा हुआ को ही शेष कहा जाता है। तो शेष का मतलब गुना, शेष का 15% मकान किराए पर व्यय करता है, मतलब खर्च करता है। मतलब वो व्यक्ति जो है ना कहीं बाहर रह रहा है, तो वस्तु पर तो पहले खर्चा करिए दिया, कमा के लाया, तो अब कह रहा है कि है ना किराया नहीं देना है, तो किराया दीजिएगा, उस पर भी 15% खर्च। तो शेष जो बचल है उसका, शेष जो बचल है उसका 15% किराया पर, तो शेष का 85% बचल होगा। तो अभी भी उसके पास इतना बचा हुआ है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि अभी भी उसके पास 11,56 कितना 11,560 रुपया बचा हुआ है। तो उसका वेतन कितना है, उतारिए, एक्स का वैल्यू निकालिए। प्रतिशत हटेगा बट्टा में 100%, हटेगा बट्टा में 100, ये 17 बार में, ये 20 बार में, ये 4 बार में, ये 5 बार में। अब देखिएगा कटेगा क्या, कटेगा क्या, कटेगा। 20 में 5 से गुना करेंगे, ये 100 हो जाएगा। इस 17 से काटिएगा, कई बार में बहुआ, 17 से 17 छक 2 तल से, ठीक है, 17 छटिल से 4 से काटिएगा, इस 17 बार में। अब देखिएगा ऊपर में x बच गया, नीचे में 100 बच गया, उधर में 170 बच गया। क्रॉस गुना करेंगे तो x का वैल्यू 170, 2 शून्य उधर जाएगा, यानी कि 17,000 उसका वेतन था। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। आगे 157, 157 को क्या कह रहा, 157, ध्यान दीजिएगा क्या है। 157 कह रहा है क्वेश्चन में, ताजे फल में पानी की मात्रा 68 और सूखे फल में 20% है। 100 kg ताजे फल से कितना सूखा फल निकाला जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए क्या। फल 2 प्रकार का है, 2 गो फल है, अरे फल है, मान लेते कि ये भी फले है, ये भी फले है, बात को समझिएगा। लेकिन 2 बार बोल रहा है तो 2 बार लिखेंगे। तो फल में 2 गो होता है, ताजा, सूखा। ताजा, सूखा हो गया बउआ। यहां देखिएगा, ध्यान दीजिएगा क्या। अब देखिए शुरू में कह रहा है कि 68 पानी की मात्रा, पानी की मात्रा कितना है, नो हो, रुक जाइए, थोड़ा गलती बन रहा है। ऐसे बन सही रहा, लेकिन हम समझाएंगे तो गड़बड़ा जाएगा, समझाएंगे थोड़ा
आपको ऐसा समझाएंगे ना कि याद रहे। अभी थोड़ा सा लंबा प्रक्रिया हो जाएगा, है ना, कहिए कि बोर्ड भर गया, तो काहे ना दिमाग से काम करते हैं। देखिएगा, ताजा लिख दीजिए और यहाँ देखिएगा सूखा लिख दीजिए। अब यहाँ पानी लिख दीजिएगा और उसके बाद देखिएगा फल जो होता है ना, फल में दुइये चीज होता है, और मुद्दी खाइएगा या संतरा खाइएगा या सेव खाइएगा, तो यही जब होता है। कहता है कोई भी फल खाइएगा तो थोड़ा थोड़ा पानी रहबे करता है, उसमें पानी रहेगा और गुद्दा रहेगा, दो ही चीज रहता है। गुद्दा मतलब खाने वाला सामान, पानी रहेगा या खाने योग्य, चाहे गुद्दा लिख देते हैं, है ना। समझाने के लिए हम कुछ लिख सकते हैं, गु आधा द दा, पानी या फल लिख देते हैं। फल, फल मतलब खाने वाला, फल में मतलब पानी और दोनों आ गया, तो गुद्दे लिख देते समझने के लिए। तो देखिएगा, बात को समझिएगा, ध्यान दीजिएगा क्या है। 68% अगर यहाँ पानी है तो इसमें गुद्दा 32% होगा। अब देखिए ताजे फल में, लेकिन सूखा फल में 20%, ये 20%, जब देखिए कह रहा है सूखा के बारे में कि 20% जब पानी है तो 80% गुद्दा होगा। सूखा फल में देखिएगा ना कि पानी कम रहता है, तभी ना उसको सूखा नाम रखा गया है। आए ना, गुद्दा ज्यादा रहता है तो गुद्दा ज्यादा। अब कटने वाला था काटिए ही, कटेगा तो 4 बार में, ही कटेगा 8 बार में, इसको काटिएगा 20 से कम 20 20 20 चौको 80, 17 कटेगा क्या, 17 8 टोटल यहाँ 25 हो गया, यहाँ 4 है 1 25 हो गया, वहां देखिएगा टोटल 25 हो गया। अब देखिएगा, लेकिन यहाँ पर आपको समझना ये वो बात है। हाँ, यहाँ पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा समझना क्या है। देखिएगा एक ताजे फल में इतना और इतना, फल वही है। देखिएगा, यही देखिएगा कितना छुपा कर क्वेश्चन सेटर छुपा कर काम करता है, क्योंकि आपके पास दिमाग होना चाहिए। फल वही है लेकिन लिख नहीं रहा कि वही फल, कह रहा कि वही फल जब है ना, जब ताजा था तो ताजा में पानी ज्यादा रहता है, तो 68% पानी था, तो 32% गुद्दा है। लेकिन वही फल को अगर छत पर रख दीजिएगा घामा में तो सूख जाएगा, तो पनिया ना सूखेगा, तो पनिया सही बात है सूखेगा, तो पहले 68 था, तो 20 हो गया, पनिया कम जाएगा। लेकिन गुद्दा जितना उप फल में था नीचे, ताजा फल में जितना गुद्दा होगा उतना ही सूखने के बाद गुद्दा निकलेगा। इससे आपको समझ में आना चाहिए कि कोई भी फल में गुद्दा का क्वांटिटी कभी चेंज नहीं होता है, गुद्दा का क्वांटिटी सेम होता है। लेकिन आपको यहाँ गुद्दा कितना है, गु आधा दा दा, गुद्दा की यहाँ कितना है, गुद्दा यहाँ पर है 8 अनुपात में, यहाँ 4 है, तो इसको भी 8 कीजिए, तो 2 से गुना करेंगे तो अनुपात का रूल कहता है कि जब गुना होता था दोनों में, तो यहाँ 2 हो गया 8 हो गया। अब ये गुद्दा गुद्दा सेम हो गया ना, हो तो सेम हो गया, तो सवाल आपका सेट हो गया। ये 17 8 25 है, ध्यान दीजिएगा 17 8 25 है, लाइएगा थोड़ा सा, लाइए 17 8 25 है, 17 8 25, हेलो, हाँ ना, ठीक है। अभी हमरे लगा खराब होती था नाली था, तो ठीक है, कल से न होती तो देखवाई। अरे फुद्दी फुद्दी शरीर में वो, तो हमें था तो वो नहाया तो ठीक हो गया, थोड़ा भी क्लास में गया ठीक। ध्यान दीजिएगा, देखेंगे क्या, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए क्या। गांव का एक लड़का था तो भोजपुरी में बात करना पड़ता, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए क्या। ये जो हुआ ना कि यहाँ 17 8 25 टोटल है, और यहाँ देखिएगा यहाँ कितना हो गया, 8 2 10 हो गया। तो 25 जब शुरू में ताजा फल कितना है, 100 केजी है, यानी कि 25 का वैल्यू 100 है, तो अनुपात 1 का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो 4 केजी निकलेगा। जब अनुपात 1 का वैल्यू निकल जाता है, जिसको निकालना उसमें गुना, तो सूखा फल टोटल कितना है 10, तो अनुपात 1 का वैल्यू 4 केजी के बराबर था, 10 कितना हो जाएगा 40 केजी के बराबर, 40 केजी के बराबर हो जाएगा, 40 केजी के बराबर होगा। उतारिए इसको, उतारिए इसको, छापिए इसको, जल्दी छापिए। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। आइए 158, ध्यान दीजिएगा 158 क्या कह रहा, 158 आज पूरा खत्म करके छोड़ेंगे। आइए 163 तक है ना,
तो 158 चल गया तो ज्यादा थोड़े बच गया। 158। किसी वस्तु के मूल्य 10 रुपया से बढ़कर 12 रुपया हो जाता है, ठीक है, लेकिन खर्च 100 रुपए से घटकर 90 रुपया हो जाता, तो कितना प्रतिशत कम हुआ? देखिएगा, कोई वस्तु का मूल्य 10 रुपए से बढ़कर 12 रुपया हो जाता है। ये याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। क्या कोई वस्तु का मूल्य थोड़े पता है हमको, तो माना कि वस्तु का मूल्य 100 होगा, जब नहीं पता रहता है तो जब 100 था, सुनिए, जब 100 था, देखिए क्वेश्चन में जैसे कह रहा है, जब 100 मूल्य था तो उस समय जब वस्तु का रियल भाव 100 रुपया था, तो 100 रुपया मूल्य हो गया, तो उस समय 10 रुपया था। अब क्या कह रहा है कि जब, अब देखिएगा 100 माने हैं, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में थोड़ा सा देखिएगा कि 100 दिया है, 100 रुपये से घटकर 90 रुपया होता है। नहीं, देखिएगा, जब वस्तु का मूल्य, देखिएगा वस्तु का मूल्य 100 रुपया था तो 90 रुपया हो गया। तो जब 100 रुपया था, गौर से देखिएगा, 100 रुपया था, ये सवाल बहुत अच्छा है, तो 10 रुपया भाव था। अब देखिएगा 90 रुपया हो गया, तो 12 रुपया जब हो जाता है तो घटकर 90 रुपया हो जाता है। वस्तु का मूल्य 10 रुपया से बढ़कर 12 रुपया हो जाता है, लेकिन खर्च 100 रुपया से घटकर 90 रुपया हो गया। ये खर्च है, ध्यान दीजिएगा। ये एक खर्च जो है, बस ध्यान दीजिएगा, ऐसे बात को समझिएगा। थोड़ा सा बहुत अच्छा क्वेश्चन दे दिया है, रुक जाइए, थोड़ा समझाने में नहीं बन रहा है, इसको कैसे समझाएंगे कि आपको याद होना चाहिए। हमको तो बनाने के लिए कुछ और रगड़ के बना देंगे, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए ना कि क्या सब बताना चाह रहा है। तो देखिए, कह रहा है किसी वस्तु का मूल्य 10 रुपया से बढ़कर 12 रुपया हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कोई वस्तु का मूल्य है, वस्तु का मूल्य लिखेंगे तो टाइम लगेगा ना, 10 रुपया से बढ़कर 12 रुपया हो गया। यहां तक तो समझ में आ रहा होगा। चलिएगा, यहां तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन का ही बात लिख लेते हैं। तो मूल्य जब 10 रुपया से 12 रुपया होता है, तो खर्चा वस्तु का, ध्यान दीजिएगा, वस्तु का खर्च, अगर यहां 100 रुपया है, तो 100 रुपया से घटकर ये वृद्धि हो रहा है, यहाँ कमी हो रहा है, घट रहा है। तो 100 रुपया से घटकर 90 रुपया हो गया। दोनों रुपये है, लेकिन क्वांटिटी चेंज है। वहां मूल्य है, यहाँ खर्च है। वहां मतलब प्राइस है, यहाँ खर्चा है। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसा सवाल को कैसे बता, आपसे पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि खपत में कितना कम हो जाता है। तो खपत में कितना कम हो जाता है आपसे पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिए, क्या ऐसा सवाल जब भी आपके एग्जाम में पूछेगा तो देखिएगा, 10 किसका है, इसका सामने वाला शुरू वाला का शुरू से तुलना, और 10 का तुलना 100 से। अब यहां देखिएगा, क्या यहां देखिएगा 12 का तुलना, ये वृद्धि हुआ है, तो इधर चेंज वाला, तो चेंज का तुलना चेंज से, यानी 12 का तुलना होगा 90 से। अब गौर से देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, क्या देखिएगा, क्या अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, क्या है, देखा जाए, क्या गौर से देखिएगा। हालांकि तेज विद्यार्थी को समझ में आना चाहिए ना, हालांकि हम समझा नहीं पा रहे क्वेश्चन को, कैसे समझा दे इसको, क्या घटा हुआ मूल पूछ रहा है ना। अच्छा चलिए, समझ गया। देखिएगा, इसको गुना कीजिएगा तो ये 900 हो जाएगा, इसको गुना कीजिएगा तो ये 1200 हो जाएगा, 1200 हो जाएगा, ये 1200 हो गया। तो ध्यान दीजिएगा, तो आपसे पूछ रहा है ना क्वेश्चन में कि आय में कितने प्रतिशत का, कहां पर क्वेश्चन है रे, 158 कि खपत कितना प्रतिशत कम हो जाता है। एक कम पूछ रहा है, कम की खपत कितना प्रतिशत कम हो रहा है। देखिएगा, अब देखिएगा, बहुत इजी था, ये बन गया था 900 और 1200 आया, 900 और 1200 आया। तो आपको कम के बारे में पूछ रहा है, तो सोचना होगा
कि कम कितना हो रहा है, तो 1200 से हमेशा कम के बारे में सोचना होगा। 1200 से कम कितना हुआ, एक कमी आया कितना 300 का, 300 का कमी आया कितना से 1200 से, गुणे 100, दूसरा से दूसरा 12 से 12 24 12 25% का कम हो गया। उतारिए इसको जल्दी से उतारिए, एक और इसको बताएंगे, जल्दी से इसको उतारिएगा। एक और मेथड यहाँ बता देते हैं, हालांकि देखिएगा अब यहाँ पर देखिएगा आपको समझ में, यहाँ पर एक मेन बात हम उस समय से सोच लिए, बना रहे थे, एक और इसका मेथड सोच लिए कि स्टूडेंट को कहां से ज्यादा दिक्कत ना हो। क्वेश्चन वही है लेकिन हम बना लिए कैसे, क्योंकि कमी पूछ रहा है तो हमेशा कमी को तुलना करेंगे कम से नहीं, तो यहां से तुलना करेंगे 1200 से 900 हुआ, अगर इसको तुलना करेंगे बट्टा में अगर 900 लिख देंगे तो वृद्धि निकल जाएगा। तो कमी पूछ रहा है तो कमी से तुलना करेंगे, 1200 से तुलना करेंगे तभी तो कमी निकलेगा। हम टीचर है तो हम लोग समझ जाते हैं, लेकिन स्टूडेंट को देखिए ऐसे समझाएंगे। यही सवाल को खूब अब हंसने लगे हैं कि हाँ ये थोड़ा सा अच्छा लगा कि थोड़ा समझ में आ गया। यहां तक तो कोई ठीक नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। शुरू में दाम कोई भी चीज का नहीं पता रहता है तो 100 होता है, तो 100 मान लीजिए इसका देखिएगा 100 शुरू में खर्च, मान लेते हैं कि खर्च शुरू में 100 था, तो खर्च जो होता है उड़ियल हो गया, मान लेते हैं कि 100 खर्च था, तो याद रखिएगा ऐसा सवाल आएगा ना तो खर्चा ऊपर, खर्चा का हमेशा देखिएगा खर्चा जो है ना उसको ऊपर लिख देंगे और जो मूल होगा उसको नीचे लिखेंगे, तो मूल उसको नीचे लिखेंगे तभी तो आपको पता चलेगा कितना कमी आ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, तो खर्च याद रखिएगा खर्चा ऊपर, ऐसा सवाल जब भी आएगा एग्जाम में लिख लीजिए खर्च ऊपर और मूल्य नीचे लिखेंगे। तो 100 लिखे खर्च, तो ये किसका था मूल्य का, 10 का था, 10। अब यहाँ देखिए गौर से देखिएगा, अब यहाँ देखिए खर्चा यहाँ कितना 90, आई किसका है 12 का है। अब क्रॉस गुना करेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो ये देखिएगा शुरू का है, बात को समझिएगा, ये शुरू का, ये बाद का। अब देखिएगा इसको गुना करेंगे तो 1200 इधर आ जाएगा, ई वाला ज्यादा समझ में आएगा, और इसको 900 उधर आ जाएगा। तो यानी शुरू में 1200 रुपया उसका खर्च था, अब देखिएगा कि तो 900 खर्च हो रहा है, इसका मतलब है कि 300 का कमी आ रहा है, तो 300 का कमी आ रहा है कितना से 1200 का, गुणे 100। उतारिए इसको, वही सवाल है। आगे बढ़ते आगे 159 क्या कह रहा, 159 ध्यान दीजिएगा, देखा जा क्या 159 कह रहा है एक विश्वविद्यालय में कला संचय में, मतलब साइंस में, मतलब आर्ट्स, कला संचय मतलब आर्ट्स कहा जाता है। एक विश्वविद्यालय में आर्ट्स में प्रवेश के लिए 1760 स्थान है। अनुभव दर्शाता है कि प्रवेश प्राप्त मतलब एडमिट कार्ड है। एडमिट कार्ड दिए गए विद्यार्थियों के 12% विद्यार्थी तुरंत विश्वविद्यालय छोड़कर चले जाते हैं। तो कितने विद्यार्थी को प्रवेश दिया जाए ताकि विश्वविद्यालय छोड़कर चले जाने के बाद भी सभी स्थान भरे रहे। समझिएगा, लिख दिया 52, बहुत बड़ा सवाल, लेकिन आप जानते होंगे, अगर थोड़ा सा ही अगर चालाक होंगे तो समझ गए कि कितना इजी सवाल है। एक कॉलेज में 800 वाला स्टूडेंट कितना 1760 है, तो 1760 है प्रवेश के लिए, कह रहा कि प्रवेश स्थान है 1760 का स्थान है। तो 1760 स्थान कब है, कब ही ग्रहण करता है, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, बात आगे पढ़िएगा तो पढ़ लीजिएगा। अनुभव उसका दर्शाता है ना कि यही सबको तो दिए कार्ड, सबको तो कार्ड दिए हैं, कार्ड मतलब एडमिट कार्ड, शादी वाला कार्ड नहीं, एडमिट कार्ड मिला, लेकिन थोड़ा सा भगदड़ के कारण तुरंत 12% विद्यार्थी छोड़कर भाग गया। 12% छोड़ दिया, उससे का 88% विश्वविद्यालय में घुसा होगा, मतलब ऊ रहा होगा। तो 88% परसेंटेज में 88% विश्वविद्यालय में कॉलेज में गया, लेकिन संख्या में 1760 ही पहुंचा। दोनों पहुंचने वाला है, इसीलिए आपस में बराबर है। 88% पूछा और पहुंचा, 88% ही पहुंचा, लेकिन संख्या में पता चल रहा है ना कि 1760 पहुंचा, 1760 स्थान है, लेकिन है ना कितने विद्यार्थी कह रहा है कि 1760 गया,
तो आपसे पूछ रहा है कि कितना विश्वविद्यालय को छोड़कर चलने के बाद भी सभी स्थान भरे रहे। अब सभी स्थान हमको भरना है। 12% चल गया भाग कर, तो अब कह रहा है कथी कि नहीं भाग गया उससे क्या, लेकिन आप हमको बताइए कि 100 स्टूडेंट आता तभी ना सब सीट बुक होता। तो 100 स्टूडेंट कितना था, तो कुल पूछा तो 100% का वैल्यू। 100 सीट भरने के लिए कितना स्टूडेंट की संख्या रहनी चाहिए। 1760 कब था, जब छोड़ के गया है तब, तो यानी कि 88 या गुने 100 कटेगा का 11 8 88 11 एकम 11 11 6 66 0 कटेगा क्या 8 4 गुना का 16 20 में 100 से गुना कीजिएगा 2000 हो जाएगा। इसका मतलब 2000 स्टूडेंट अगर आता तो सब सीट भर जाता। 12% छोड़ जाने के कारण 1760 स्टूडेंट पहुंचा, जिसके कारण से सीट खाली है। अब सीट एक भी सीट अगर नहीं बचाना चाहते हैं तो लाइए 2000 स्टूडेंट, बस उस कॉलेज में सीट इतना है। आइए 160 क्या कह रहा है, 160 ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि एक सिनेमा घर की सीटों में 25% की वृद्धि कर दी जाती है और टिकट के मूल्य में 10% की वृद्धि कर दी जाती है, तो कुल आय में कितना प्रतिशत। कितना बार सवाल बताए हुए 25% बड़ा ए भी फॉर्मूला। ऐसा सवाल जब भी आएगा कि एक के सामान पर लगातार 2 बार घटना, टिकट पर लगातार 2 बार घटना हो रहा है, एक बार बढ़ा रहा है, देखिएगा कहने का मतलब है कि एक बार सीटों में 25% का वृद्धि कर दिया। अरे सीट में वृद्धि कर दीजिएगा तो एक प्रकार का टिकट पर ही ना प्रभाव पड़ेगा। जितना ज्यादा सीट रहेगा उतना टिकट की बिक्री बढ़ेगा, यानी कि 25% टिकट पर बिक्री पर प्रभाव पड़ेगा। तो याद रखिएगा ये सवाल को। तो वृद्धि है तो प्लस, फिर वृद्धि है तो प्लस, आई दोनों के एक बार प्लस प्लस प्लस, आई दोनों के एक बार गुना करके बट्टा में 100 होता है, ये से काटिएगा तो 250, आई 2 अंक के बाद यानी कि कितना, तो 25 10 35 यानी 37.5% का वृद्धि हो जाएगा। उतारिए इसको, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। 161 को देखा जाए, 161 क्या कह रहा है, किसी शहर की जनसंख्या 9000 है, ठीक है। अब देखिएगा जिसमें इतना बात पुरुष है, पुरुष मतलब मैं ना, वोमन मतलब टोटल 9000 है, टोटल 9000 है, तो पुरुष क्या कह रहा है कि 9000 का मतलब गुना 5/9 भाग पुरुष है, यानी कि 1000 में, यानी कि 5000 पुरुष है। तो 5000 जब पुरुष हो गया तो 4000 महिला होगा। क्यों? क्योंकि टोटल 9000 था, कुल कितना था, ये सब लिखना जरूरी है क्या, कुल 9000 था। उतारिए, अब आगे क्या बढ़ता है, कह रहा है कि और शेष महिला है, तो शेष महिला मतलब 4000 इतना है। अब कह रहा है कि पुरुषों में 40% विवाहित है, पुरुषों में विवाहित, विवाह वाला, तो 5000 का 40%, 40/100, 2 5 10 5 से काटिएगा, 5 से 1000 में, 1000 में 2 से गुना 2000 हो गया, 2000 हो गया ना। सुनिए ध्यान दीजिएगा, तो आपसे पूछ के आ रहा है, देखिएगा सवाल, विवाहित महिलाओं का प्रतिशत क्या है, ध्यान दीजिएगा। आप एक बात याद रखिएगा, दुनिया का रूल है कि एक लड़का एक लड़की से शादी करता है। बात समझ रहे हैं ना, भले ही आप संजोग से आपके पास पैसा है तो 2 गो बीबी या 3 गो बीबी से शादी करता है, चाहे पैसा वाला है ना, हर एक साल शादी करता है, हर एक साल तलाके देता है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन दुनियादारी जो होता है, आपको सवाल जब आएगा तो एगो लड़का पर एक लड़की, तो यहां पर आप सोचिएगा, ध्यान दीजिएगा कि पुरुष में 2000 विवाहित है लेकिन महिला है 4000, तो एक शादी होगा महिला से ना, तो भले 4000 इसकी संख्या है, ई तो 2000 शादी करेगा यही जैसे लड़की से, सवाल के अनुसार, सवाल में जो लड़की रहेगा उसी से, तो 2000 मैरिज है, मैरिज वाला है, तो 2000 आपको कॉमन सेंस से लगाना होगा कि 2000 अगर पुरुष मैरिज, तो 2000 लड़की भी, औरत भी मैरिज होगा, यानी कि शादी वाला लड़की या वोमन। अब आपसे प्रतिशत पूछ रहा है, तो प्रतिशत वोमन का पूछ रहा है, कथी का, शादी वाला का।
जो चीज पूछता है उसको ऊपर तो शादी वाला है कितना 2000, कुल कितना में तो है कितना 4000 था, संख्या था टोटल लड़की का 4000, प्रतिशत में जाने के लिए गुने 100 से दूसरा काटिएगा 20 दूना का सुनिए कटेगा क्या, कहीं गलती काट रहे हैं क्या, ठीक है। देखिएगा ध्यान दीजिएगा, देखा जाए ये 3 शून्य से 3 शून्य काटिए ना, इसे इतना दिमाग लगाते हैं, 3 शून्य से 3 शून्य काटिए, 2 से काटिए 2 दूना का 4, 2 से काटिएगा 50 बार में, यानी कि 50% महिला विवाहित है। सवाल में बोल रहा था कि 40% है, लेकिन अगर इसके संख्या के अनुसार देखा जाता है 50% है। उतारिए 162 162 ध्यान दीजिएगा, देखा जाए क्या 162 क्या कह रहा है, पढ़िएगा तब ना क्या कह रहा है क्वेश्चन, कमीशन की दर 4% से 5% बढ़ने पर किसी दलाल की इनकम अपरिवर्तित रहती है तो व्यवसाय में एक कमी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दलाल समझते हैं, ब्रोकर कहा जाता है इंग्लिश में। अरे कोई सामान आपको बिचवा देगा या खरीदवा देगा और बीच में वो कमा लेगा, उसी को दलाली कहा जाता है, उसी को दलाल कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर हम भाषण देने थोड़े आए हैं, यहाँ देखिएगा आपको क्वेश्चन बनाना है तो दलाल क्या होता है अपना समझते रहिए। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है क्वेश्चन कि कमीशन का दर 4% था, तो आपको सोचना है कि वो बेचारा दलाल का इनकम शुरू में 100 रुपया होगा तो उस समय उसका दलाली 4% होता होगा। चलिए अब कह रहा कि उस वही दलाल का इनकम Y रुपया जब हो गया तो दलाली कितना कर रहा है 5% हो रहा है। अपरिवर्तित रहता है मतलब चेंज नहीं होता है, मतलब बराबर होता है। कटेगा क्या, x का वैल्यू ढकिया मेथड से y का ढकेंगे तो x का वैल्यू 5 और y को ढकेंगे तो इधर क्या दिख रहा है 4। अब क्या कह रहा है कि एकाएक कमी कितना हो गया, कमी प्रतिशत, तो कमी हो रहा है शुरू में दलाल का इनकम कितना था 5 था, अब हो गया इस शुरू का x क्या माने है, शुरू का इनकम है दलाल का, बाद का है। तो शुरू में वो कितना था 5 रुपया उसका इनकम था, भले ही दलाली बढ़ गया उससे क्या, लेकिन वो कमा रहा है 4 रुपया, मतलब 1 का कमी आ रहा है। तो 1 का कमी आया कहां से, तो 5 से गुण 100% में पता चल जाएगा, तो प्रतिशत में 20% का कमी हो रहा है। ऑप्शन नंबर है सी हो जाएगा, छापिए इसको आगे। 163 को देखा जाए, ध्यान देना और गौर फरमाना, ध्यान दीजिएगा। बोले थे ना कि आज पूरा सटा कर छोड़ेंगे, 163 तक खत्म कर दिए। ये अंतिम सवाल है और आज के बाद बिहार एसएससी वालों को अगर अच्छा से पढ़ लिया जाए तो प्रतिशत से कोई दिक्कत नहीं होगा। अब उसके बाद आपको अगला क्लास जो आएगा नया चैप्टर लाभ और हानि प्रॉफिट एंड लॉस का आएगा, उसको भी जैसे कि सोचे हैं कि उसको है ना तुरंत खत्म कर देंगे, लेकिन सोचने से होता नहीं है ना, लेकिन सोच रहे हैं कि 2 से 3 दिन में खत्म कर देंगे उसको। ध्यान दीजिएगा क्या है, लेकिन अब खत्म करके ही होली से पहले ये बुक को तो फेंक ही देना है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिएगा क्योंकि ज्यादा चैप्टर है ना यार, इसके बाद एक प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, SI और CI चक्रवृद्धि ब्याज था, 1 दिन का 2 दिन का क्लास होगा, साधारण ब्याज 2-3 दिन का क्लास होगा। अब मान लेते हैं कि प्रॉफिट एंड 2-4 दिन का क्लास होगा, 4 दिन का, तब मुश्किल से 4-3-7-3 10 क्लास में खत्म हो जाएगा। अगर एक दिन में 3 क्लास लेते हैं तो 3 दिन में खत्म हो जाएगा, बात समझ रहे हैं ना। लेकिन देखिए क्या होता है 4 दिन 5 दिन में। देखिए कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है, देखिए अंतिम सवाल, 2 विद्यार्थी किसी परीक्षा में बैठे हैं, इनमें से एक ने दूसरे से 9 अंक अधिक है, उनके प्राप्तांक मतलब जोड़ के प्राप्तांक दोनों के अंकों के योग के 56% के बराबर है, तो उनके द्वारा किए गए अंक क्या है, ध्यान दीजिएगा
ऐसा सवाल को सटाया जाता है कैसे? सटाया मतलब बनाया जाता है, खींचा जाता है कैसे? बनाइएगा तो टाइम लगेगा। ऐसा सवाल को बाई ऑप्शन का सहारा लीजिएगा तब आपका एग्जाम निकलेगा, नहीं तो बनाते रह जाइएगा एक्स और वाई मानकर। तो बनाने के लिए तो पीछे भी बुक में बना कर दिया है, वही देख कर जाइए एग्जाम में। लेकिन पता चलता है कि सर वैसे एग्जाम नहीं निकलता, एक में टाइम व्यर्थ हो जाता है। तो आइए ना, हम लोग कहला है टीचर क्यों रहता है? दिमाग के लिए। आपसे कह रहा है कि एगो संख्या, ध्यान दीजिएगा, शुरू में बोल रहा है, पहला बात बोल रहा है ना कि एक दूसरे से 9 अंक अधिक है। एक दूसरे से, ध्यान दीजिएगा, पहला और दूसरा जो है ना, एक दूसरे से अगर ये 9 अंक अधिक होगा, ई वाला अधिक होगा, चाहे ई वाला अधिक होगा, तो 9 अंक अधिक है। 42 और 43 है कि 42 और 33 है, ये एक ही अंक अधिक था। इससे 9 अंक अधिक है कि नहीं है? अधिक है। इससे 9 अंक अधिक आ जाएगा कि नहीं? इससे 9 अंक अधिक है कि नहीं? इससे सब 9 अंक अधिक है। तो पहले का बात तो सब में लागू हो रहा है, पहले का बात तो सब में लागू हो रहा है। दूसरी का बात कह रहा है कि उनके प्राप्तांक मतलब जोड़िए, उनके प्राप्तांक 56 के बराबर है। तो जोड़िए, 56% के बराबर होना चाहिए उनके प्राप्तांक। तो पहले जोड़िएगा, ध्यान दीजिएगा, इसको जोड़िएगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उसके प्राप्तांक जो है 56% के बराबर है। देखिए कह रहा है क्वेश्चन में कि तथा कह रहा है क्वेश्चन में उनके प्राप्तांक दोनों अंकों के योग के 56% के बराबर है। अब लेकर चलेंगे, पहला ऑप्शन लेकर चलते हैं पहले। तो देखिएगा, एगो कोई हमेशा लेंगे, हमेशा पहले का ले लेंगे और दोनों को जोड़ देंगे। तो 42 प्लस 33, दोनों के जोड़ेंगे तो ये वाला पहले का जो प्राप्तांक है ये 56% के बराबर होना चाहिए। मतलब ये इधर 42 है ना, ये वाला 42 यहाँ लिखा हुआ है, तो ये दोनों जोड़ने के बाद 56% 42 आना चाहिए। तो इसको काटिएगा, कितना हो जाएगा? 3 2 5 4 3 7, 25 3 75, 25 चौको 100, 4 से काटिएगा 14 बार में, 14 3 42, इधर भी 42, इधर भी 42। दूसरी का बात इस पर लागू कर दिया, अब पहली का बात भी लागू किया, तो आगे चेक करने की कोई जरूरत नहीं। हालांकि बीच चेक कीजिएगा तो देखिएगा, बीच चेक कीजिएगा तो क्या 43 इसको लिख दीजिए, 43 प्लस 34, और इसका 56% निकालिएगा तो 56% इसका 43 कभी नहीं आएगा, क्योंकि इसके बराबर होना चाहिए। आगे आगे क्यों, खत्म हो गया। चलिएगा, हमें उम्मीद है कि समझ में आया होगा। आज की सेवा इतना ही। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं अगला क्लास में।